और अब अगली खबर ईडी से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ऑफिस में पूछताछ करने के लिए सम्मन कर दिया है। अब आपको बताते चले, ईडी ने सोमवार को एक बार फिर से सम्मन जारी कर सीएम को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है और इसके तहत आज सीएम को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम से यह पूछताछ होनी है, लेकिन इससे पहले 6 दफे यह सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से अपनी व्यस्तता का हवाला दिया क्या, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन इसमें मौजूद होते हैं या नहीं होते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 6ठा सम्मन भेजा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आने की संभावना बिल्कुल कम है। दुमका और जामताड़ा में कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी ऑफिस पहुंचने की संभावना बिल्कुल कम ही है। बड़गाई अंचल की जमीन के संबंध में जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका और जामताड़ा में आपके द्वार आपकी सरकार के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए वह यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि सीएम अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं आने की सूचना ईडी को देंगे। बता दें, ईडी ने सीएम को 6ठी बार पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। इससे पूर्व ईडी 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। जब 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो सीएम ने ईडी को सूचित किया कि सम्मन के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब देखना यह है कि आज 6ठा सम्मन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल नहीं पहुंचने की संभावना है, इसलिए कि वह दुमका में आपकी सरकार आपकी योजना के कार्यक्रम में वहां शिरकत कर रहे हैं। रांची से निरंजन। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी हलचल नजर आ रही है। बैरिकेडिंग और सुरक्षा के उपाय जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं और सीएम को पेश होने के लिए ईडी सम्मन जारी कर चुकी है। ईडी दफ्तर के बाहर जिला बल और रैप के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि आज जब सम्मन जारी है और पहुंचने के लिए तय किया गया है वक्त, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये संशय वाली स्थिति अब भी बरकरार है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने इन तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच ईडी दफ्तर पहुंच पाएंगे आज भी? जी, बता दें कि मुख्यमंत्री को 6ठा सम्मन है। ईडी के द्वारा जब सम्मन जारी किया जाता है तो साथ ही इसे लेकर जो है वो जानकारियां भी साझा की जाती हैं जो जिला प्रशासन है उसे भी, कि यहाँ पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाए। कोई भी वीआईपी गेस्ट जो भी पूछताछ की जानी है उन्हें देखते हुए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात को लेकर ये प्रशासन को एक लेटर भी जारी किया जाता है और उसी के मद्देनजर आज कहा जाए तो जिला बल के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग जो है वो लाए गए हैं इस वक्त और जो रैप के जवान हैं, जिला बल के जवान हैं, साथ ही कई पदाधिकारी जो डीएसपी स्तर के भी हैं और साथ में सब इंस्पेक्टर रैंक के, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो अग्निशमन के वाहनों को भी लाया गया है ताकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही जो है वो न बरती जा सके। फिलहाल जो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है। फिलहाल में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। मुख्यमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे इसे लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार है, लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए तो ईडी के तरफ से जो इंतजामात किए जा रहे हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। यानी ओम प्रकाश, ये मानकर चला जाए कि अब से पहले 5 सम्मन जिसमें उपस्थित नहीं हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई तरह के अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला दिया गया। 6ठा सम्मन जब उन्हें पहुंचना है तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें ईडी दफ्तर के बाहर जिला बल और रैप के जवानों की तैनाती की गई है। प्रोटोकॉल ही है क्योंकि कोई भी जैसे
बड़े शख्सियत से पूछताछ होनी होती है तो उस दरमियान ईडी दफ्तर की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद किया जाता है। उसे पहले से लेकर अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी अलर्ट का परिणाम है जो ईडी के अधिकारी। बिल्कुल, और अब देखना होगा ओम प्रकाश की क्या छठे सम्मन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन का आज दुमका में व्यस्त कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और दुमका कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कई बड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो दुमका वासियों को आज सीएम की तरफ से दी जाएगी। दुमका की जनता को ये सौगात हासिल होने वाली है और इस वजह से ये जो कारवां है वो आज दुमका में नजर आएगा, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरा पर आज रहने वाले हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी जो है वो दुमका में नजर आ रही है। आपकी सरकार आपके प्रोग्राम के साथ हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। टोटल योजना जो है हम लोग कल करीब 1000 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है। इसमें हम लोगों ने जोधपुर से मीटिंग किया भी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनिधि की गई और सभी जगह प्रॉपर तरीके से हम लोग फोर्स लगाए हैं। रूट लाइनिंग का अलग से प्लान किए हैं, गाड़ियाँ कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, तरतीब हुआ कैसे रहेगी, पूरा सुरक्षा का पुख्ता हम लोग प्रबंध रखे हैं। किसी प्रकार का कहीं पर चूक का संभावना न रहे। तो सरकार आपके द्वार योजना के तहत ये कारवां जो है वो दुमका में आज रहने वाला है और हमारे सहयोगी सीधे तौर पर अविनाश हमारे साथ इस वक्त देखिए बड़े से स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप जहां पर मौजूद हैं, आज ये कारवां मुख्यमंत्री का यहां पर पहुंचने वाला है। जरा सबसे पहले तो उन तैयारियों की तस्वीर दिखाइए जब यहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दुमका वासी को मिलेगी। जरूर, आज बहुत बड़ी योजना, क्योंकि मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है इस वक्त झारखंड में, उसमें अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं सबसे ज्यादा अगर राशि के हिसाब से भी बात करें तो 1035 करोड़ के करीब की योजना का उद्घाटन शिलान्यास होना है। और अगर हम योजनाओं के हिसाब से भी बात करें तो 5358 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इस लिहाज से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो झारखंड की उपराजधानी है दुमका में सबसे बड़ी सौगात आज सीएम हेमंत सोरेन देंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं कि जो मंच तैयार है, मंच पर कुछ देर के बाद तमाम अतिथि होंगे और इस वक्त जो अंतिम तैयारी है वो यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। आज जो जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है उसके हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 199 करोड़ की 50 योजनाओं का उद्घाटन होना है और 835 करोड़ की 5308 योजनाओं का शिलान्यास होना है। इसलिए ये जो सरकार की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें खासकर अगर हम बात करें जो अब तक अपडेट है, अपडेट के हिसाब से बात कर लें तो तकरीबन 27 लाख के करीब आवेदन आ चुके हैं और उसमें से 14 लाख सिर्फ और सिर्फ अबुआ आवास योजना के आवेदन जो सरकार के द्वारा जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं उस स्टॉल में है। एक आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, सामने जो फूलों की एक रंगोली तैयार की गई है और जहां भी आप जाएं, अगर झारखंड में जिस तरह से अलग अलग जिलों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं कुछ अलग करने की कोशिश हो रही है। इसी परिसर के अंदर में फूलों से बनाया गया हेमंत सोरेन की एक तस्वीर बनाई गई है, साथ ही साथ जो अबुआ आवास जिसका मैंने जिक्र किया उसका प्रारूप भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस 5358 योजना की बात कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पंचायत नहीं होगा दुमका जिले का जो शायद ऐसी कोई योजना से अछूता रह जाए, क्योंकि आज जब यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई और दुमका से जो विधायक हैं बसंत सोरेन की बात कर लें, जो राज्य के मंत्री हैं वो इस मंच पर होंगे और यहाँ से जब योजनाओं की सौगात और उद्घाटन दिया जाएगा तो सबकी नजरें होंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब सबकी निगाहें रांची में ईडी ऑफिस पर टिकी होंगी, उसी रास्ते से होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो स्टेट हैंगर है वहां पहुंचेंगे और चौपर से दुमका आएंगे, क्योंकि दुमका में वो इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यहां से अपने लोगों को न सिर्फ हिंदी में बल्कि संथाली भाषा में भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुमका के लोगों के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि बड़ी योजनाओं की सौगात जो है दुमका वासियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज दिया जाना